ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों बात करेंगे नवरात्रि के चौथे दिन के बारे में। नवरात्रि के चौथे दिन कौन सी देवी की पूजा की जाएगी, पूजा विधि क्या होगी, पूजा का समय क्या होगा, पूजा के दौरान किस रंग का प्रयोग करना है, कौन से पुष्प माता को आज के दिन विशेष करके अर्पित करने हैं, सबसे बड़ी बात माता को आज के दिन भोग क्या लगाएं तथा किस मंत्र से माता को प्रसन्न करें। एक एक जानकारी बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों नवरात्रि के चौथे दिन माता कुष्मांडा की पूजा की जाती है। माँ कुष्मांडा के पूजा से भक्तों को आरोग्य का वरदान प्राप्त होता है, रोगों का नाश होता है, धन की प्राप्ति होती है, वाणी में शुद्धता आती है, साथ ही साथ सुंदरता में वृद्धि होती है, आकर्षण शक्ति बढ़ती है। माँ कुष्मांडा देखिए, माँ के जितने भी रूप हैं मूलतः माता एक ही हैं। अलग अलग परिस्थितियों में भक्तों की रक्षा हेतु, भक्तों के कल्याण हेतु माता ने अलग अलग रूप धारण किए हैं। माँ कुष्मांडा सृष्टि की आदि स्वरूपा, आदि शक्ति है। अपनी मंद हल्की हंसी द्वारा अंड अर्थात ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इन्हें कुष्मांडा देवी के नाम से, इनकी साधना से साधक के जीवन में जुड़े सभी कष्ट दूर हो जाते हैं तथा कामनाएं पूरी होती हैं। इनका निवास सूर्य मंडल के भीतर के लोक में स्थित है। सूर्य लोक में निवास कर सकने की क्षमता केवल इन्हीं देवी के पास है। जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था, चारों ओर अंधकार ही अंधकार परिव्याप्त था, तब इन्हीं देवी ने अपने ईषद हास्य से ब्रह्मांड की रचना की थी। इसके पूर्व ब्रह्मांड का कोई अस्तित्व नहीं था। इनके शरीर की कांति और प्रभा भी सूर्य के समान ही है। इनके तेज की तुलना इन्हीं से की जा सकती है। अन्य कोई भी देवी देवता इनके तेज और प्रभाव की क्षमता नहीं कर सकते हैं। इन्हीं के तेज और प्रकाश से दसों दिशाएं प्रकाशित हो रही हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में स्थित तेज इन्हीं की छाया है। देवी की 8 भुजाएं हैं, अतः इन्हें अष्टभुजा देवी के नाम से भी जाना जाता है। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडलू, धनुष, वाण, कमल पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र तथा सभी प्रकार की सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है तथा देवी का वाहन सिंह है। देवी कुष्मांडा की पूजा में कुमकुम, मौली, अक्षत, पान के पत्ते, केसर, श्रृंगार आदि श्रद्धापूर्वक अर्पित करने चाहिए। यदि आप चाहते हैं कि आपके बच्चे की बुद्धि कुशाग्र हो, पढ़ाई में मन लगे, बच्चे की मार्क्स अच्छे आए, तो इसके लिए आज के दिन माता को मालपुए का भोग अवश्य लगाएं और यह प्रसाद स्वरूप अपने बच्चों को अवश्य खिलाएं। इससे बच्चे की बुद्धि कुशाग्र होती है। आज के दिन माता के पूजा के दौरान हरे रंग का वस्त्र धारण करें और जो सुहागिन महिला हैं उनके लिए तो सर्वोत्तम, जो हमने पहले भी वीडियोस में बताया है कि लाल रंग ही है। नवरात्रि में यदि और कोई रंग आपको पता ना हो, केवल लाल रंग का वस्त्र धारण करके माता की पूजा करें। इससे अच्छा और उत्तम कुछ होता ही नहीं है। जो सुहागिन महिलाएं हैं वह आज के दिन भी चाहे तो माता को सुहाग की चीज़ें अर्पित कर सकते हैं। माता को सुहाग की चीज़ें आप महागौरी की पूजा के दिन यानी कि अष्टमी वाले दिन तो करेंगे ही, लेकिन आज के दिन भी अगर आप माता को सुहाग की चीज़ें अर्पित कर सकते हैं, इससे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। जो लोग बलि देना चाहते हैं तो आज के दिन सात्विक बलि दिया जाता है। माता की सुंदर विधि से पूजा करने के पश्चात घी का दीपक लगाएं। जो कुम्हड़ा, आज के दिन माता को कुम्हड़ा अर्पित किए जाते हैं, तो कुम्हड़ा माता के समक्ष रखें। अगर कुम्हड़ा नहीं मिल पाता है तो आप नारियल की भी बलि दे सकते हैं या फिर अनार रख लें पूजा स्थान पर। इसके बाद माता के मंत्र का 108 बार जाप करेंगे। मंत्र कौन सा होगा? ओम कुष्मांडा देव्यै नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करने के पश्चात अगर आपने कुम्हड़ा रखा है तो कुम्हड़े की बलि दें, और यदि आप नारियल से बलि देना चाहते हैं तो नारियल फोड़कर बलि दी जाती है। इसके अलावा यदि आप कुम्हड़े या नारियल की भी बलि नहीं दे सकते हैं तो आप अनार काट कर भी बलि दे सकते हैं। ये तीनों ही तरीके होते हैं सात्विक बलि की। तो आज के दिन माता को बलि चढ़ाया जाता है, कुम्हड़े का या फिर नारियल का बलि दे। और अगर ये दोनों नहीं हो पाता है तो
अनार से बलि दे। ये तीनों चीज़ें आपको एक बार में, कुम्हरा को भी एक बार में ही काट लेना है, या फिर नारियल फोड़ रहे हैं तो एक बार में फोड़ कर बलि दे, और अनार काट रहे हैं तो इसे एक बार में काट कर बलि देनी है। तो यदि आप किसी विशेष मनोकामना को मन में रखकर माता की पूजा कर रहे हैं तो आज के दिन इस प्रकार से सात्विक बलि आप दे सकते हैं, इससे माता प्रसन्न होती हैं। और बलि देने से पहले 108 बार मंत्र अवश्य जपिएगा। अब मंत्र आवश्यकता नहीं है कि आप प्रतिदिन अलग अलग मंत्र जपें, लेकिन यदि आप अलग अलग दिन के हिसाब से मंत्र जपना चाहते हैं तो जो मंत्र हमने आपको बताया है, ओम कुष्मांडा देव्यै नमः, इस मंत्र का जाप करें। नहीं तो नवरात्रि में जिस दिन आप कलश स्थापना करते हैं उसी दिन आपको एक मंत्र का संकल्प ले लेना चाहिए। या तो आप ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे मंत्र का संकल्प ले लें, या फिर ओम दुम दुर्गै नमः मंत्र का संकल्प ले लें। कोई एक मंत्र ही यदि आप पूरे 9 दिन जपते हैं तो ये ज़्यादा श्रेष्ठ होता है। नवरात्रि में लगातार जब आप 9 दिनों तक एक ही मंत्र जपते हैं तो इसका प्रभाव ज़्यादा होता है। बीच में तोड़ कर आज एक मंत्र कल एक मंत्र, इससे उतना ज़्यादा प्रभाव नहीं होता है। तो इसीलिए एक ही मंत्र का जाप करें। यदि आप पहले से कोई मंत्र जप रहे हैं तो अलग से आपको कुष्मांडा देवी का मंत्र जपने का कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा, माता एक ही है, अलग अलग परिस्थितियों की वजह से माता ने अलग अलग रूप धारण किए हैं। साथ ही साथ आज के दिन और क्या करना है, यदि आपके परिवार में अशांति रहती है या फिर धन की कमी है या आपकी संतान है आपका कहना नहीं मानती है, तो ऐसे में आज के दिन माता को एक सीताफल चढ़ाइए, पेठे का भोग लगाइए माता को। और पेठे का जो आप भोग लगाते हैं तो इसे प्रसाद स्वरूप पूरे परिवार में बांटें। सभी मिलकर इस प्रसाद को प्रेमपूर्वक ग्रहण करें और आज के दिन पेठे का ही दान करें। इससे दुखों और कष्टों का नाश होता है। तो इस प्रकार से माता कुष्मांडा की आपको पूजा करनी है। पूजा के पश्चात कर्पूर और लौंग से माता की आरती अवश्य करें, और दोनों वक्त आरती करें। सुबह की आरती करें और शाम के वक्त जब आप माता की आरती करेंगे तो ध्यान रखिएगा कि एकदम अंधेरा जब हो जाए फिर माता की आरती करें। बात करें पूजा के समय की, तो सबसे उत्तम होगा कि ब्रह्म मुहूर्त में माता की पूजा की जाए। लेकिन यदि ब्रह्म मुहूर्त में पूजन नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम इतना प्रयास तो कर लें कि 7:30 या 8 बजे तक प्रातःकाल की आपकी पूजा और आरती दोनों पूर्ण हो जाए। तो दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी यदि आपको अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका एक लाइक और आपके सब्सक्राइब करने से हमारा आत्मविश्वास बहुत बढ़ जाता है। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखिएगा।